गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में धनुष भंग काव्य पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके जो कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे पद पढ़ लिए थे, पद्यांश पढ़ लिए थे और उसके हम लोगों ने व्याख्या भी पढ़ ली थी, ठीक। हम लोग नेक्स्ट पद्यांश पढ़ेंगे जो कि दोहा है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसिए कृपयायन जानी बिकल विशेषी। इसमें आपको पहले की तरह जैसे जो आप संदर्भ लिख रहे थे वैसे ही लिखना है। जैसे प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है, ठीक है। सभी पद्यांशों में आपको इसी तरीके से लिखना है संदर्भ को। अब प्रसंग देख लेते हैं बच्चों हम लोग कि प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री राम ने सभा में उपस्थित लोगों की ओर देखा तो उन्हें सभी लोग जड़ प्रतीत हुए। जड़ मतलब जैसे कि एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, एकदम स्टैचू बन जाते हैं। इसी दृश्य को यहाँ प्रस्तुत किया है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो जो व्याख्या है इस पद्यांश इस दोहे की, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने धनुष तोड़ने की चेष्टा करी यानी कोशिश करी और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को देखा तो उन्हें वे चित्र में लिखे हुए से प्रतीत हुए। ऐसा लगा कि जैसे वो किसी कॉपी में लिखे हुए कोई शब्द हैं, अर्थात वे सभी जड़ के समान लग रहे थे, यानी कि वो बिल्कुल स्टैच्यू की तरह लग रहे थे कि अब देखें मतलब कुछ भी उनके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। उसके बाद जब कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो वे उन्हें सबसे अधिक व्याकुल लगीं। जब और सभा सदस्यों की तरफ देखा तो वो स्तब्ध लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीता जी की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि सीता जी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं, बहुत ही परेशान हैं, ठीक है। तो इस दोहे में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो सीता जी हैं वो व्याकुल हैं और जो दूसरे सदस्य हैं सभा के वो जड़ हैं। इस दोहे में बच्चों काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है कि भाषा जो है वो अवधि है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, छंद दोहा है, शैली प्रबंध व चित्रात्मक है, रस श्रृंगार और शांत है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अलंकार कैसा है बच्चों, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कृपया यन जानी और बिकल विशेषी में न और ब वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार चित्र लिखे से दिखे में चित्र के समान जड़ता का भाव है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था बच्चों काव्यगत सौंदर्य दोहे का। अब नेक्स्ट पद्यांश देखते हैं। देखि विपुल बिकल विदेही निमिष बिहात कलप समतेहि त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुँहे करई का सुधा तड़ागा का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि को पछिताने अस जिए जानी जान की देखी प्रभु पुल के लखि प्रति विशेषी। तो इसमें जो संदर्भ आपको पता ही है कैसे लिखना है। प्रसंग बच्चों इस प्रकार है कि उपरोक्त पद्यांश में श्री राम को सीता जी की व्याकुलता का बोध हो जाने का मनमोहक वर्णन किया है। किस तरीके से सीता जी हैं व्याकुल हो रही हैं कि श्री रामचंद्र जी जो हैं कैसे धनुष तोड़ेंगे, तो इसका जो वर्णन है तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में किया है। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। बच्चों ये कल्प क्या है, यहाँ पे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि बनाने में लगा समय, यानी कि जितना समय ब्रह्मा जी को इस दुनिया को बनाने में लगा था उतना ही समय सीता जी को लग रहा, एक एक क्षण उतना ही समय लग रहा है उनके लिए। तभी श्री राम ने अब एक पल का भी विलंब किए बिना धनुष भंग करने का निर्णय किया और तब उन्होंने निर्णय कर लिया श्री रामचंद्र जी ने कि अब तो मुझे किसी भी तरीके से बिना रुके इस धनुष को तोड़ना ही है, क्योंकि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर शरीर त्याग दे तो उसकी मृत्यु के पश्चात अमृत के तालाब का कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे अगर कोई
मनुष्य है और वो प्यासा है, अगर आपने उस समय उसे पानी नहीं दिया है और वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गया, अगर बाद में आप उसे अमृत भी पिला देंगे तो वो जिंदा नहीं होगा और उसका कोई मतलब भी नहीं होगा। जिस प्रकार खेतों के सूख जाने पर वर्षा का होना व्यर्थ है, जैसे कि जब खेत सूख जाते हैं और तब पानी बरसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फसल तो सब बर्बाद हो गई है। उसी प्रकार किसी कार्य के होने का उचित समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होगा। जब श्री राम ने सीता जी को देखा और अपने प्रति विशेष प्रेम को मन ही मन जानकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और वो मन ही मन मुस्कुराने लगे, बहुत खुश होने लगे कि सीता जी जो हैं उन्हें बहुत प्यार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके क्या कहते हैं व्याकुल हैं कि वो जो है धनुष को तोड़ दें। बच्चों, इस पद्यांश में जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा कैसी है, सब में इसी तरीके से लिखनी, अवधि है, गुण माधुर्य है, छंद दोहा है, शैली प्रबंध और सूक्ति परक है, रस श्रृंगार और अद्भुत है, शक्ति शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। इसमें अलंकार दो हैं, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार विपुल विकल विदेही करई का जिस जानि और प्रभु पुलके में क्रमशः व क ज और प वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है बच्चों। ठीक, अब दूसरा अलंकार इसमें क्या है, दृष्टांत अलंकार है। तो त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, और का बरसा सब कृषि सुखाने, यहाँ एक ही आशय को दो भिन्नार्थों में व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट पद्यांश क्या है कि गुरु ही प्रणामु मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम केऊ दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू ना लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम बन मध्य तनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इसमें जो संदर्भ है आपको वैसे ही लिखना है और जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने के पश्चात वातावरण की स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का मतलब ये होता है बच्चों कि जो उसकी व्याख्या करी जा रही है वो मतलब कि सोच से ऊपर, यानी किसी के विचार यानी कि भावना से ऊपर अगर किसी का वर्णन किया जा रहा है तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है, तो देखिए व्याख्या में बच्चों तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया, अपने गुरु जी की वंदना करी और बड़ी फुर्ती से धनुष को अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही श्री राम ने धनुष को अपने हाथों में उठाया तो वह बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। मंडलाकार मतलब कि मंडल के आकार का हो गया। श्री राम ने यह कार्य इतनी फुर्ती और कुशलता से किया कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी उन्हें हाथ में धनुष लेते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और खींचते हुए नहीं देखा। मतलब इतनी स्पीड में उन्होंने ये काम किया है कि मतलब जो भी था कार्य वहाँ पे हो रहा था, जो श्री रामचंद्र जी कर रहे थे वो लोगों को आंखों से बिल्कुल दिखाई भी नहीं दिया और वो काम भी हो गया। अर्थात किसी को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने धनुष हाथ में लिया, कब प्रत्यंचा यानी कि जो उनका जो धागा होता है धनुष का वो चढ़ाया और कब खींचा और सारा कार्य एक क्षण में समाप्त हो गया। उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच में से तोड़ दिया और धनुष टूटने की इतनी भयंकर ध्वनि हुई, यानी कि बहुत तेज आवाज़ हुई कि तीनों लोकों में व्याप्त गूंज हो गई। यानी कि सभी जो तीनों लोक यानी कि जो पृथ्वी लोक है, आकाश लोक है, पाताल लोक है, तीनों लोग जो है गूंज से उसकी क्या कहते हैं, जब धनुष के टूटने की जो आवाज़ होती है उसकी गूंज से पूरी तरीके से व्याप्त हो गई थी। ठीक है, कि ये बच्चों उसी तरीके से इन्होंने बताया है। एक जो श्लोक है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब पूंछ में आग भी नहीं लगी है और लंका पूरी जल भी गई है और सारे जो मतलब राक्षस हैं वो भाग गए हैं। इसमें भी बच्चों अतिशयोक्ति ही है कि यानी कि कार्य हुआ भी नहीं और कार्य हो भी गया।
उसी तरीके से जैसे श्री रामचंद्र जी चढ़े, मतलब कि धनुष तोड़ने के लिए मतलब उन्होंने तोड़ा भी नहीं, मतलब उनको किसी ने नहीं देखा तोड़ते हुए, और फिर भी वो टूट गया और धनुष तोड़ने की आवाज़ आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा कैसी अवधि है, गुण माधुर्य है, छंद दोहा है, शैली प्रबंध और सूक्ति परक है, रस श्रृंगार और अद्भुत है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अनुप्रास अलंकार जो है बच्चों 3 हैं इसमें, एक तो अनुप्रास अलंकार, दूसरा उपमा, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार है। अनुप्रास में मन ही मन, जिभी जब और भरे भुवन में क्रमशः म न ज और भ वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे, नभ धनु मंडल समभयु में नभ को मंडल के आकार का बताया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कैसे, इस पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने का अतिशयोक्ति वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम लोग एक और पद्यांश पढ़ेंगे जिसमें जो है हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके बारे में और अच्छे से तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मरगू चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दी हैं सकल बिकल विचारही, कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारही। इसमें जो आपको जो संदर्भ लिखना है वो तो पहले जैसे ही लिखना है। जो प्रसंग है बच्चों कि उपरोक्त पद्यांश में धनुष भंग के पश्चात सभी लोकों में मची उथल पुथल का अलंकारिक वर्णन किया गया है। इसमें व्याख्या बच्चों किस प्रकार है, देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो उसके टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि की गूंज सभी लोगों में गूंज उठी, जिससे घबराकर सूर के रथ के घोड़े मार्ग को छोड़कर चलने लगे। यानी कि जो सूर है अपने रथ पे जो सवार होकर चलता है उसने अपना रास्ता ही छोड़ दिया। ठीक है, समस्त दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, यानी कि जो भी हाथी चल रहे थे अपने रास्ते में वो बहुत तेज तेज चिंघाड़ने लगे, आवाज़ करने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, शेषनाग वराह और कच्छप व्याकुल उठे। शेषनाग वराह और कच्छप के द्वारा ही जो पृथ्वी, ऐसा हमारे पुराण में कहा गया है, पौराणिक कथा है कि हम जो शेषनाग और वराह और कच्छप इन्होंने हमारी पृथ्वी को संभाल रखा है। तो वो भी जब पृथ्वी कांपने लगी तो ये शेषनाग और वराह और कच्छप जो है बहुत परेशान हो गए। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते जब सभी को ये विश्वास हो गया कि श्री राम ने ये धनुष तोड़ डाला है तब सब श्री राम की जय जय बोलने लगे। और जब सबको ये विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने जो शिव धनुष को है अपने कर कमलों से उसका जो है मतलब तोड़ दिया, तो सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे बच्चों। ठीक है, इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है इस प्रकार है कि भाषा अवधि है, गुण कैसा है, ओज है, छंद सवैया इसमें प्रयोग है। देखिए यही जो है पद्यांश नंबर 22 जो है ये इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें सवैया का प्रयोग कर रहे हैं। और शैली कैसी, प्रबंध और चित्रात्मक है, रस अद्भुत है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अलंकार अनुप्रास है, भरे भुवन रवि कोल कुरुम और विकल विचारही में क्रमशः भ र क और ब वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, इस पद्यांश में धनुष तोड़ने का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो ये पाठ है धनुष भंग, यानी धनुष भंग वन पर पथ, इसका जो काव्य है ये आधा आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्लास में हम लोग वन पथ पर पढ़ेंगे। यहाँ तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आप लोग नोट करके अपनी कॉपी में लिखें और ग्रुप में डालें। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।